बिहार में महागठबंधन के द्वारा भले ही सीट शेयरिंग की बात फाइनल होने की बात की जा रही हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कहीं पर राजद जदयू से लड़ जाएगी तो कहीं जदयू राजद से। कांग्रेस की भी उम्मीदें आसमान में ही है, वो अपना एक अलग 10-11 सीटें मांग रही है, तो वहीं वाम दलों का भी मन बढ़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में किसी भी एक पार्टी के लिए, चाहे वो जदयू हो या राजद, एक किसी सिंगल निष्कर्ष पर निकल पाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि कभी किशनगंज का मामला फंस जा रहा है, तो कभी पूर्वी चंपारण का, तो कभी मधुबनी का, तो कभी मधेपुरा का। अब उस पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि क्यों इन पार्टियों के लिए इतनी आसान नहीं है, एक टेढ़ी खीर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो राजद और जदयू है, दोनों में कांग्रेस भी लड़ रही है दोनों के साथ। कांग्रेस का जुड़ाव राजद के साथ है और जदयू कह भी चुकी है कि कांग्रेस अपना राजद से बात कर ले। और दोनों पार्टियां जैसा कि 17-17 सीटें लड़ने का मन बना चुकी है राजद और जदयू, तो 6 सीटें ही इधर बच जाएंगी 34 के बाद, और उस 6 में कांग्रेस लड़ेगी, फिर वो आमदल लड़ेंगे। इस तरह से देखें तो कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलने के अनुमान है और कांग्रेस इस पे मानने वाली है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि किशनगंज से जो कांग्रेस एक पहले भी जीत चुकी है 2019 में, तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उनका सीट इस बार फिर से फिक्स होगा, क्योंकि वो अकेले भी लड़े तो चुनाव किशनगंज से जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की फंसती है पूर्वी चंपारण पे, जहाँ पे अखिलेश सिंह हमेशा से दावा करते हैं अपने बेटे के लिए। अब पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह पहले से भाजपा के सांसद हैं। ऐसे में फिर किसी एक सवर्ण को ही टिकट देना वहां से महागठबंधन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश सिंह के लड़के कई बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यह सीट महागठबंधन को लगेगा कि मेरा फंस रहा है, वहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट देने की सोचेंगे। फिर बात आती है पाटलिपुत्रा में जहाँ यादवों की संख्या अच्छी खासी है, वहाँ भाजपा ने भी रामकृपाल यादव को उतार रखा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाले चुनाव में जीत भी हासिल की थी। अब दूसरी पार्टियों के लिए यह मुश्किल होगा कि सीट तो यह राजद के खाते में जाना चाहिए, क्योंकि यादव बहुल एरिया है। यदि यादव के खाते में जाता है सीट, तो फिर हो सकता है नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह भाजपा को शिफ्ट हो जाए और यादव होने के नाते यादव वोट बट जाए और फिर से दूसरी पार्टी जीत ले। फिर मामला मधुबनी में फंस जाता है, जहाँ पे राजद का ज़्यादा मांग होगा कि हमारा लड़े, कांग्रेस का मान होगा कि हमारा लड़े वहाँ से। फिर वहाँ पे अशोक यादव है जो हुकुमदेव नारायण यादव के लड़के हैं, वो पहले से भाजपा से है और वो भी यादव होकर भाजपा में और भाजपा से जीत भी जाते हैं। फिर मुंगेर में सीट फंस जाएगा। मुंगेर में राजीव रंजन जो जनता दल यूनाइटेड से है। फिर मुंगेर से इस बार जब भाजपा और जदयू का दोनों आमने सामने रहेगी लड़ाई में, तो फिर हो सकता है भाजपा भी किसी भूमिहार को ही टिकट दे दे। ऐसी स्थिति में फिर भूमिहार वोट बढ़ जाएगा, फिर जदयू के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई सारे ऐसे मामले बन रहे हैं जहाँ पे महागठबंधन के लिए चुनौती होती जा रही है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जीतने वाले सीट पे तो कोई भी लड़ लेगा, लेकिन हारने वाले सीट पे कौन अपना बिल्ली के गले में जो घंटी बांधने का हिम्मत कौन सा चूहा कर पाएगा, वही वाला मुहावरा फिर से वहाँ लागू होगा। अब देखिए बिहार में जो टोटल 40 सीटें हैं, अब महागठबंधन हो या भाजपा, पूरा का पूरा सीट जीतने का किसी के पास न तो ताकत है न हिम्मत होनी चाहिए। बहुत होगा तो यह महागठबंधन भी जान रहे हैं कि हम लोग बहुत सीट जीत लिए तो 15, 16, 17 से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। भाजपा भी यह सोच ही रही होगी कि हम कितना भी मेहनत कर ले पूरा 40 का 40 जीत नहीं सकते हैं। अब महागठबंधन के पास ये है पाला कि इसमें जो हारने वाली सीटें उस पर कौन लड़ने जाएगा। तो अब तक जदयू के जो 17 सिटिंग कैंडिडेट हैं, वे 17 के 17 अपना सीट के छोड़ने को तैयार होंगे। ये अपने आप में एक बड़ा मामला फंसता है। दूसरी बात, कुछ जदयू के नेता ऐसे होंगे जो भाजपा के वोट बैंक से जदयू के सीट से जीते होंगे, वे भी अपना सीट नहीं छोड़ने को तैयार होंगे। और यदि उन्हें छोड़ने को मजबूर किया जाता है तो वे तुरंत भाजपा का दामन थाम लेंगे। राजद भी चूंकि पहली बार इस तरह से चुनाव लड़ रही है, उसके पास भी एक अलग समस्या आएगी कि सीट बांटे तो बांटे कैसे, हम अपना कैंडिडेट कहाँ उतारे, कौन हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है। हो सकता है उस स्ट्रॉन्ग जोन में राजद के जो कैंडिडेट होंगे उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट हो। तो इस तरह की तमाम अटकलें अभी राजनीति में आएंगे और आते रहेंगे जब तक कि टिकट का बंटवारा फाइनल न हो जाए। तब कुछ भी होगा तो यह खरमास जो मकर संक्रांति है उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और जब तक नाम नहीं आ जाते तब तक इस पर राजनीति
करनी बेकार की बातें होंगी, लेकिन इस बात का असमंजस या अंदेशा हमेशा बना रहेगा कि किसे कितना सीट दिया जाए। जैसे बेगूसराय से गिरिराज सिंह है, वहाँ से कांग्रेस चाहती है कि हमारा कन्हैया कुमार लड़े, तो वहीं पे उस बेगूसराय से वाम दलों का भी कहना है कि हमारे वहाँ से पुराना इतिहास जुड़ा रहा है, हमारे अच्छे कैंडिडेट वहाँ से होते रहे हैं। इस कारण वाम दलों की भी वहाँ पे नज़र बनी हुई है बेगूसराय में, भाजपा की भी नज़र बनी हुई है, राजद की भी नज़र बनी हुई है और कांग्रेस की भी बनी हुई है कि बेगूसराय सीट पे क्या होगा। तो इसी तरह कई सारी सीटें हैं जहाँ पे अभी भी मामला फंस रहा है। कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के अच्छे खासे नेता समझाते हैं, वे कभी दावा ठोक देते हैं जहाँ जदयू का सीट है, तो कहीं से तारिक अनवर जो कटिहार क्षेत्र है वहाँ से तारिक अनवर का जोर पड़ रहा है, तो वहाँ पहले इससे जदयू का हुआ करता था। तो अब कैसे ये लोग आपस में बंदर बांट करेंगे ये तो देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन यह ज़रूर है कि अगर सब लोग अगर मिलकर बैठकर एक साथ से इस चीज़ को फाइनल कर लेते हैं कि ये ऐसे लड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी ही, तभी जाकर कुछ न कुछ हो भी पाएगा बिहार में। अन्यथा महागठबंधन मुंह देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे और इसका नतीजा यह होगा कि ये लोग चुनाव में कमज़ोर पड़ने लगेंगे। लेकिन देखिए अभी समय है, कैसे क्या होता है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।